अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर कदीर, आपका फ़िटनेस मेंटर। आज बात करेंगे बच्चों के ऊपर। पहले भी मैंने इस सिलसिले में 2 वीडियोस बनाई हैं, आप मेरी इसी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है जी फोकस करने के ऊपर। अगर किसी बच्चे को लैक ऑफ कंसंट्रेशन का इशू है तो उसके ऊपर आज मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपने बच्चे की जो है वो फोकसिंग हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। अगर तो आपका बच्चा पढ़ रहा है, 5-10 मिनट के लिए वो पढ़ने बैठता है, उसके बाद जो है उसका दिल नहीं लगता, या वो उठ के चला जाता है, या वो फोकस नहीं कर पा रहा होता, सही तरीके से उसको याद नहीं हो रहा होता, तो ये एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन का, फोकसिंग का इशू है। और इसके अलावा या वो कोई और काम कर रहा है पढ़ाई के अलावा, कुछ आप उसे काम कहते हैं तो वो उसको फोकस नहीं कर पाता, भूल जाता है। तो इस सिलसिले में ये वीडियो है। हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग का लेवल डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों को जल्दी समझ आती है, कुछ बच्चों को देर से समझ आती है। इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स होती हैं, लेकिन एक इशू ये है कि फोकसिंग का इशू है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन का इशू है। तो आपने इस चीज़ को समझ के इसके ऊपर वर्किंग करनी है। मैं आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर आप वो डिज़ाइन करके वो उनके साथ करेंगे तो इसमें बहुत हद तक आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपने एक बात इसमें ध्यान रखना है कि आपने बच्चे की कोई एज लिमिट इस पर डिफ़ाइन नहीं है। कुछ टीनेजर्स के साथ भी ये मसला होता है, कुछ छोटे बच्चों के साथ भी मसला होता है। तो आपने उनकी एज के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से आपने उनको ये एक्टिविटीज़ देनी है। बाहर के ममालिक में ऐसा ही होता है जी, बच्चों को इन एक्टिविटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। स्क्रीन यूजेज उनका बहुत कम होता है। इसराइल की मैं आपको बात बताता चलूँ कि वहाँ पे बच्चे को मोबाइल का इस्तेमाल उन्हें अलाउ ही नहीं होता करना। बच्चे वहाँ पे क्या करना होता है, उनको अपनी सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, या फिर वो आर्चरी, तीरंदाजी करते हैं, या फिर इस तरीके से कोई फोकसिंग की जो है गेम्स वगैरह खेलते हैं, ताकि उनका जो है माइंड जो है वो डेवलप और वो फोकस्ड होकर अपने गोल्स पे काम कर सके। तो आपने भी एक्टिविटीज़ जी इस तरीके से डिज़ाइन करनी है। सबसे पहली एक्टिविटी है जी स्पॉट द डिफरेंस। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे स्पॉट द डिफरेंस लिखें तो आपको पिक्चर्स नज़र आ जाएंगी। 2 तरह की पिक्चर्स होंगी, ये जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके अंदर आपने बच्चे को कहना है कि इसके अंदर जो भी डिफरेंसेस है, जो भी फ़र्क है, उसको ढूंढें। तो बच्चे ने उस पर फोकस करके उस पर फ़र्क जो है वो ढूंढना शुरू कर देगा। बच्चे की एज के हिसाब से आप डिफ़िकल्ट भी ले सकते हैं अगर बच्चा बड़ा है। अगर बच्चा छोटा है तो फिर आपने आसान जो है, जो बहुत ही सिंपल हैं, उस तरह के डिफरेंसेस उसके सामने रखने हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आपका बच्चा फोकस करना शुरू कर देगा और उसके अंदर जो एबिलिटी है फोकस करने की वो इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से आप बच्चों को पज़ल्स दे सकते हैं। पज़ल्स बच्चे जो हैं आप उन्हें स्कैटर्ड करके दे दें, उन्हें बताएं, एक तस्वीर सामने रखें और उन्हें कहें कि इससे जोड़ें। उससे भी जो है कंसंट्रेशन जो है बच्चे की इम्प्रूव होती है। इसके अलावा आप कोई भी पिक्चर लें, बच्चे को दिखाएं थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद आप उसको उससे हाइड कर लें, छुपा लें, और फिर आप उससे पूछें कि उसने उसके अंदर क्या क्या देखा। आप उससे सवाल भी कर सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है उससे पूछ सकते हैं, जिस तरह के इसमें हट थी या नहीं थी, हट का कलर किस तरह का था, तुमने इसमें क्या क्या कुछ देखा, सूरज था नहीं था। तो इस तरीके से आप इसमें इस तरह की ये भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी बच्चों की, कि आप बच्चों के सामने डिफरेंट चीज़ें, कलर्स की बॉटल्स रख दें, या पेंसिल्स रख दें, या कोई भी चीज़ रख दें। इसी तरीके से आप कुछ कलर्स की चीज़ें लें, बच्चे को कहें कि उसको एक दफ़ा गौर से देख लें, उसके बाद उसको कहें कि आंखें बंद कर लें। वो आंखें बंद करेगा, आप उसके सामने एक रैंडमली कोई कलर जो है वो आप उठा लेंगे और छुपा लेंगे। उसके बाद उसको कहें कि आंखें खोल के बताए कि कौन सा कलर मिसिंग है। तो बच्चा फिर आपको बताएगा कि कौन सा कलर इसमें मिसिंग है। इससे भी जो है उसकी कंसंट्रेशन की जो पावर है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा मज़ीद जितनी भी फोकसिंग की गेम है आप वो करवा सकते हैं। आप बच्चे को कैरम खिला सकते हैं। कैरम में भी बच्चे का फोकस जो है एक टारगेट की तरफ होता है कि बच्चे ने जो है स्कोर करना ही करना है। इसके अलावा डॉट गेम मिलती है, तो बच्चे ने नंबरिंग पे फोकस करके डॉट पे मारना होता है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर जो बच्चा करेगा वो जीत जाएगा। इससे ये होगा कि बच्चा जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस कर रहा होता है तो उससे जो है उसकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है। वो फोकस्ड होके उसको निशाना लेगा तो उसकी ये जो स्किल है वो इम्प्रूव हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे को आर्चरी भी करवा सकते हैं। आर्चरी मैं भी खेलता हूँ अपने आप को फोकस करने के लिए। स्नूकर भी मैं खेलता हूँ, क्योंकि स्नूकर खेलने से भी बहुत ज़्यादा जो है वो आपकी जो है फोकस्ड होते हैं अपने गोल की तरफ। तो आर्चरी के लिए टॉयज़ भी मिलते हैं, वो भी आप बच्चों को लेके, अगर छोटे बच्चे हैं तो लेके दे सकते हैं। इसके अलावा कोई आर्चरी क्लब्स हैं, वहाँ पे भी आप ओकेजनली जाके बच्चों को वहाँ पे भी आप वो गेम खिला सकते हैं। इससे भी ये होता है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ बच्चा जब फोकस करके उसको निशाना लेता है तो उसकी जो फोकस करने की जो एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, आप खुद से देखें, खुद डिज़ाइन करें
आप जो है वो बच्चों के साथ मिल के ख़ुद भी बैठे करें, इससे आपका भी फोकस इंप्रूव होगा। इसके अलावा एक और एक्टिविटी है जो बड़े भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। आपने एक कैंडल ले लेनी है, फ़ैन ऑफ कर देना है और कैंडल को आपने ऑन कर देना है। उसके बाद आपने बच्चे को कहना है कि इसको फ्लेम को आप फोकस करें, आप भी उसके साथ मिल के फोकस करें। इससे जो है बहुत इंप्रूवमेंट होगी, बहुत फ़ायदा होगा। मैंने भी ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा की हुई है, इससे जो है मैं अपने गोल्स की तरफ बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करता हूँ। तो आप भी ये ज़रूर कीजिएगा और अपने बच्चों को भी करवाइएगा। तो बच्चों के हवाले से इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा, अगली वीडियो भी इस पर बनाऊँगा। आप उतनी देर तक इसको कीजिए, अपने बच्चों को जो है ज़रूर इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अगर इस सिलसिले में कोई भी सवाल है तो मेरा नंबर अवेलेबल है, मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।